हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर के आए टॉप 5 स्टॉक जो कि जल्द ही आपको अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो हमारे पहले नंबर पर स्टॉक है अडानी पावर के नाम से जो ये स्टॉक दिया गया है। आप जानते होंगे कि अडानी के जो भी स्टॉक हैं आजकल बड़ी तेज़ी पकड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समय के दौरान यह स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ गई हैं। पहले इन्होंने स्टॉक्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दी है, लेकिन कुछ समय के बाद सीधा जाने के बाद लास्ट में यह स्टॉक एकदम डाउन ट्रेंड में आ गया था। तो आप देखेंगे तो इसका जो है रेजिडेंट है 151 रुपीज़ का, ये बिल्कुल मैच हो रहा है आपके सामने इस टारगेट से। तो यहाँ से जैसे हम अभी आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये टारगेट जो है ये हमारा पिछली बार हमने बताया था, जो कि हमारा हिट हुआ था। और फिर उसके बाद यह स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया है, लाइक 174 रुपीज़ टच किया था इसने, लेकिन वहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड आ गया और काफ़ी ये नीचे आ चुका है। और आज हम देखें तो दोबारा से यह एक और स्टॉक हमें ऊपर जाने के लिए तैयार कर दिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ से भी ये ठीक 178 रुपीज़ तक अपने पहले की हाई तक जाता है। उससे पहले अपना पहले हाई बनाने के लिए ये यहाँ तक जाएगा। इसका रेजिडेंट तोड़ने के बाद यह स्टॉक और ऊपर तक जा सकता है। तो चलिए स्टॉक चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ। और फ्रेंड, यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉक आ चुका है जो कि आपके सामने है, जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया। जो कि स्टॉक अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यह स्टॉक 3800 रुपये तक जाने के बाद वापसी नीचे आ चुका है। इससे पहले यह स्टॉक 4200 रुपये तक अपना रेजिडेंट बनाया था इसने, लेकिन वहाँ से ये एकदम डाउन ट्रेंड में आया। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार यह स्टॉक अप की तरफ जाने के बाद, वापसी अप जाने के बाद एक बार फिर से डाउन आ गया है। यह आपके पास एक सुनहरा मौका हो सकता है कि आप अभी इसको यहीं पर बाय कर लें और फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े, जिससे यह स्टॉक तेज़ी से अपने वापसी जो 4200 रुपीज़ तक का इसने पहले की तरह अप लगाया था, वही ये दोबारा लगा सके, जिसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये फ्रेंड हमारे पास आपके लिए तीसरा स्टॉक आ चुका है, जो कि है सुजनल एनर्जी वाला स्टॉक। इस स्टॉक की हमने आपको पिछली बार यहाँ पर रिकमेंडेड किया था कि आप इस स्टॉक को बाय कर लें, लेकिन उस समय कुछ हमारे सब्सक्राइबर थे जो यह स्टॉक को बाय करने से चूक गए थे और यह काफ़ी ऊपर तक स्टॉक चला गया था, लेकिन उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया और जिसमें स्टॉक अभी कुछ दिनों के लिए नीचे आ गया था। तो यहाँ से अगर आप देखना पसंद करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक और स्टॉक रेजिडेंट बना रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज जाने के बाद अपने पुराने टारगेट पर चला जाएगा, जो कि इसका होगा 61 रुपीज़ तक का, यानी कि अब ये 70 रुपीज़ तक हाई लगाने वाला है, जो कि इसने पिछली बार एक बार पहले लगाया था। हेलो फ्रेंड, ये हमारे पास एक और स्टॉक आ चुका है जो कि रिलायंस कंपनी का स्टॉक है। यह स्टॉक आप देखिए काफ़ी ऊंचाई तक पहले गया हुआ है। यह 47 रुपये तक ये स्टॉक गया हुआ है और इससे पहले भी ये काफ़ी ऊंचाई तक गया हुआ है। उससे पहले तो 50 रुपये तक इसने हाई लगाया था। अगर हम देखें तो इसका जो ये हाई है वो ऑल टाइम हाई के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन वही अगर हम देखें तो आज के समय में ये वहाँ से गिर करके काफ़ी नीचे आ चुका है, जो कि है 39.22 रुपीज़ का। अगर आप इस स्टॉक को यहीं पर बाय करेंगे तो हो सकता है हमें ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है यह एक इसकी पिकर कैंडल हो और इसके साथ इसका रेट दोबारा से 51 या अब उससे ज़्यादा जाने की उम्मीद हम लेकर के चल सकते हैं। अगर हम आपको स्पॉट रेजिडेंट की बात करें तो स्पॉट रेजिडेंट हो जाएंगे इसका पार्ट वाला 1, ये स्पॉट रेजिडेंट हो जाएगा। एंड सेकंड हम अगर देखेंगे तो ये वाला स्पॉट रेजिडेंट हो सकता है, जो कि इसका 44 रुपये का है। और उसके बाद जो ये इसका अपर है, अपर अगर हम देखेंगे तो और ऊपर जाने के बाद 47 रुपीज़ तक का हमें इसका स्टॉक देखने को मिल जाता है। और मैं आपको इसका ऑल टाइम हाई दिखाने की कोशिश करूँ तो वो इस स्टॉक के सबसे ज़्यादा है, पर स्टॉक 10 रुपीज़ तक का आप लोगों को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम अपने को लेकर के चले इसके जो फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं, एनालिसिस होती है, तो वो आपको हमारे अगली वीडियो में मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मार्केट एक बार नीचे आने के बाद वापसी ऊपर हुई है और यहाँ से ये थोड़ा और डाउन ट्रेंड में आकर के वापसी अप जाएगा, यानी कि यहाँ पर एम वाला फॉर्मूला बनेगा या फिर डब्ल्यू वाला फॉर्मूला भी मिलेगा, तो आपको वहाँ पर ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। और ये हमारा एक और लास्ट स्टॉक आ चुका है। यह एक पेनी स्टॉक के रूप में ऊपर करके सामने आ रहा है। यह स्टॉक शुरुआती कीमत में तो ये स्टॉक काफ़ी कम था, लेकिन आज के टाइम समय पे ये स्टॉक
एक पेनी स्टॉक के रूप में उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि जो हमारे सिम हम यूज़ करते हैं वो वोडाफोन कंपनी की भी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो जिसके साथ यह स्टॉक हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम आपको दिखाएं तो यह स्टॉक कई लोगों को हमने बाइंग करने के लिए बोला था यहाँ पर, और ये यहाँ से जब ऊपर जा चुका है। अगर हम देखें इसके ऊपर जाने के बाद, तो एक बार ये अप यहाँ पे लगाया है, और उसके बाद कितना लंबा ये आप देखिए अप लगाने की इसने कोशिश कर रखी है। उसके बाद हम देखें तो काफ़ी गिरा भी है, गिरने के बाद इसने उससे डबल अपना हाइट पर आप लगाया है। लास्ट टाइम इसका 8 रुपीज़ तक ये स्टॉक गिरा था, और वहाँ से ऊपर करके ये स्टॉक 10 रुपये तक होने वाला है। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो एक बार गिरने से पहले जब इसका ऑल टाइम हाई था वह स्टॉक का 10 रुपये 50 पैसे था, लेकिन आज ये स्टॉक अभी हम आपको जो रिकमेंडेड कर रहे हैं तो ये 9 रुपये 61 पैसे का ही है। बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके हिसाब से आपका जो रिस्क मैनेजमेंट देखा जाता है कि आप कितनी तो बाइंग करेंगे, कितने का आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है।